देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 2025 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दिखाई जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे पूरी तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और आज राजनीतिक विवाद क्यों शुरू हो गया है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुख्य उद्देश्य है निर्वाचक नामावली की पूरी तरह से जांच और अपडेट करना। पिछले कुछ वर्षों में मतदाता सूची में कई कमियां पाई गई हैं, जैसे कि डुप्लीकेट नाम, मृतक मतदाता सूची में शामिल नए वोटरों की अनुपस्थिति। इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी तहसील, ग्राम और नगर क्षेत्रों में मतदाता फॉर्म, दस्तावेज और रिकॉर्ड का सत्यापन 100% सुनिश्चित किया जाए। वहीं एसआईआर के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की धीमी प्रगति और अव्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिलों रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर आदि में इसके अतिरिक्त और भी कई जिलों में कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मचारियों अधिकारियों को नोटिस या चेतावनी भी दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, पंचायत अधिकारी और अन्य अधिशासी अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष स्थापित कर प्रगति रिपोर्ट हर 3 घंटे में देने का निर्देश भी दिया गया है। कुल कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, इसकी आधिकारिक संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई जिलों में स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी और निर्देश भी जारी किया गया है। अब आपको बता दें एसआईआर के फायदे क्या हैं। मतदाता सूची में सटीकता इससे बढ़ेगी, डुप्लीकेट और मृतक मतदाताओं की पहचान होगी, नए मतदाताओं को शामिल करने से जन भागीदारी बढ़ेगी, डिजिटलाइजेशन से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। एसआईआर के संभावित नुकसान क्या है उस पर भी जरा नजर डालिए। अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव और समय सीमा से तनाव और गलतियां हो सकती हैं। यहां तक कि यूपी के मलियाबाद प्राथमिक विद्यालय सरावा में तैनात शिक्षा मित्र बीएलओ विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। पत्नी और अन्य शिक्षा मित्रों का आरोप है कि जब से बीएलओ का काम मिला है परेशान रहते थे, इसी टेंशन से अटैक आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी कई घटनाएं मीडिया की खबर बन चुकी हैं। वहीं तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्य अधूरा भी रह सकता है। वहीं इन सबके बीच में राजनीतिक दलों का बड़ा आरोप है कि इसे सिर्फ वोट सुरक्षा और विवादों से बचने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस साल एसआईआर को विशेष प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी ने मतदाता सूची और वोट चोरी के मुद्दे को उठाया था। वहीं विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर का असली उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बनाकर मतदाता सूची को प्रभावित करना है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप बताते हुए विरोध भी कर रहे हैं। इस तरह एसआईआर देश भर में मतदान की पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों पर सख्ती और राजनीतिक विवाद इसे लगातार सुर्खियों में बनाए रखता है। अब देखना है कि एसआईआर 2025 कितनी प्रभावी साबित होगी और आगामी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।